क्वेश्चन इस तरीके से, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। और ऑप्शन में दूंगा ये इस तरीके से 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन रहेगा 60 या 25 डिग्री, तीसरा ऑप्शन रहेगा 60 या 45 डिग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा 45 या 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अब पुट ऐसा वैल्यू करना है, पुटिंग मेथड से करना है। ये तो हम लोग डिटेल से बना सकते हैं, लेकिन डिटेल से नहीं बनाना है। तो हम लोगों को ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि ये सटीक से 0 आ जाए। क्या करना है, सटीक से 0 आए। तो बारी बारी से पहले देखेंगे, पहले इस तरीके से लगाएंगे कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हम लोग ट्राई क्यों नहीं कर लें। तो फर्स्ट ऑप्शन यदि हम ट्राई करते हैं तो इस तरीके से होता है, 2 sin स्क्वायर, यदि मैं 30 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, तो sin 30 का वैल्यू जो होगा वो कितना, 30 डिग्री में लिया, माइनस 3 sin 30 डिग्री लिया, प्लस 1 इक्वल्स टू, हम लोगों को पता नहीं है अभी 0 है क्या नहीं है। ठीक है, तो 2 sin 30 का वैल्यू पता है हम लोगों को, 1/2 होता है। तो 1/2 जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन पे तो स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 लिख सकते। ठीक, तो अब ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 होगा माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 आएगा और माइनस 3/2 प्लस 1। इसको अब हम लोग हल सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या आ सकता है, तो सॉल्यूशन इसका यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम, तो ये 2 ही आएगा, और ये 1 आएगा और माइनस 3 आएगा और प्लस 2 आएगा। अब बताओ, ये इसमें यदि 1 में -2 करता हूँ तो -2 ही आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा प्लस 2 आएगा बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, आप लोग 2 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। तो 0/2 इक्वल्स टू 0। प्रूव हो गया ना कि ये 30 पे पॉसिबल है, लेकिन ये 30 पे पॉसिबल है। अब 90 पे पॉसिबल होगा तभी ना हम लोग देखेंगे। यदि 90 पे पॉसिबल है तो ये ऑप्शन 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 90 पे भी। किस पे करेंगे, 90 पे। तो 90 पे करते हैं हम लोग। किस पे करते हैं, तो 90 पे। 2 sin 90 डिग्री का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 1 इक्वल्स टू, हम लोगों को पता नहीं है अभी, फाइंड करना। तो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 साइन 0 प्लस 1। तो ये देखो 0 और 3, ये 2 में -3 गया, ये तो 0 है तो 0 को 0 कर देगा। ठीक है, ये भी 0 को 0 कर देगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 90 प्लस 1, तो ये किसके बराबर, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू साइन थीटा, ये इस पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे इस पे पॉसिबल नहीं है। 2, ये 0 हो रहा है, 1, ये देखो साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है ना, तो 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों से प्रूव हो गया ना कि 30 पे भी ये पॉसिबल है और 90 पे भी पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन हम लोग टिक करके एग्जाम में भाग जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, क्या आएगा,
देखो इस प्रकार आएगा क्वेश्चन। ये सारे पुटिंग वैल्यू पर बेस्ड है, ठीक है, ये सारे पुटिंग वैल्यू पर बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ये मैं लेता हूँ 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक। उसके बाद प्लस 2 इंटू cos 6 थीटा प्लस cos sin थीटा, cos sin क्यू साइन पर 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा, 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, अब बनाना है, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू से ही करना है। तो कौन सा ऐसा वैल्यू लूँ कि मतलब सटीकली आंसर बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 90 ही लेना स्टार्ट करते हैं। 90 लेते हैं तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से। तो यदि थीटा इक्वल्स टू 90, यदि ऑप्शन नहीं रहे और ऑप्शन रहे भी तो हम लोगों को फर्स्टली से देख लेना है, इस तरीके से भी वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। यदि 90 बराबर हम लोग पुट कर देते हैं, पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 3 इंटू साइन 40 साइन 490 पर पावर प्लस कॉस 90 4 पावर है प्लस 2 इंटू साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस 12 साइन प्लस 12 साइन 90 का स्क्वायर इंटू कॉस 90 का स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 यहाँ लिखूंगा प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है प्लस 2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक, 1 होता है प्लस कॉस 90 0 ही होता है, ठीक है, प्लस ये 12 है और इंटू 1 इंटू 0, ये तो 0 कर देगा सारे को, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आंसर आएगा। क्या आएगा 5 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे फर्स्ट में। हम लोग पहला एक इस तरीके से देख लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि सेक 90 डिग्री सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी होता है। और 1090 इक्वल्स टू 1090 डिग्री भी 1090 डिग्री इक्वल्स टू 1090 डिग्री इक्वल्स टू भी इन्फिनिटी होता है। और कोसेक्स 0 डिग्री इक्वल्स टू भी इन्फिनिटी भी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी भी होता है। और कॉट 0 डिग्री इक्वल्स टू भी इन्फिनिटी होता है। ये हम लोगों को ऑलवेज याद रखना है। क्या रखना है, ये ऑलवेज हम लोगों को याद रखना है कि सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू थीटा और सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी और 1090 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कोसेक्स 0 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कॉट 0 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब इस पे हम लोग और भी सारे क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी क्वेश्चन फर्स्टली में। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं
सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक्स ए माइनस सेक साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। ऑप्शन हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑप्शन एक नंबर में मैं दे रहा हूँ 1, दूसरा में दे रहा हूँ 2, तीसरा में दे रहा हूँ 0, फोर्थ में दे रहा हूँ, थर्ड में दे रहा, ये थर्ड था, ये फोर्थ में दे रहा हूँ नन, इसमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जब दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से सोचेंगे। तो हम लोग सोचना है कि कौन सा वैल्यू में रखूं ताकि ये तीनों में आ जाए, ये तीनों चारों में कोई भी आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यों इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कितने भी टाइम ट्राई कर सकते हो, 2-3 बार ट्राई। तो हम लोग 45 ऐड कर ले, ये कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट कितने करते हैं, पुट ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 पे देख रहा हूँ कट रहा है, ये हो रहा है क्या, मतलब इससे आ जाता है। यदि वैल्यू 45 पे यदि स्टैटिकली आ रहा है ऑप्शन जो है दिया हुआ, तो हम लोग 45 पे ही कलर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 45 सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग कॉस का वैल्यू जानते हैं। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो उसका अपोजिट होता है, तो ओनली √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो सेक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 45 तो हम लोग पुट कर दिए, तो सेक 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग को सेक का पता है तो √2 हो जाएगा, माइनस कॉस 45 का 1/√2 होता है, ये स्क्वायर हमारा आ गया, प्लस कॉस एक्स 45 का तो यही आएगा, √2 ही आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है साइन और कोस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, और सेक और कोसेक्स 45 का डिग्री भी सेम ही होता है इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस अब कॉट 45 का 1 आता है और माइनस 1 आता है, क्योंकि हम लोगों को पता है ये भी कॉट 45 और टेन 45 का जो वैल्यू होता है 1 ही बराबर होता है। ठीक है, तो 1 तो 0 हो जाएगा। और इसका हम लोग देख लेते हैं, अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लोग कर लेते हैं, या एक लाइन कर सकते हैं हम लोग 2 ये हो जाएगा 2 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2, ये भी हो जाएगा 2 - 1/√2 का होल स्क्वायर, इधर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 1/√2 1/√2 यहाँ कर देता हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बचा। तो अब ये क्या हो जाएंगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, टेक एलसीएम 2 1 + 1 = 2/2 = 1। हमारा आंसर 1 है ऑप्शन में, तो 1 देखो ये ऑप्शन में है, तो इस पे हम लोग लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फास्टली करना है, हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये तो मेरे को आता है, तो आप लोग को फास्टली करना है। ठीक है, फास्टली पुट करना है, किस तरीके से आंसर आ जाए मेरा। इसी प्रकार हम लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से। यदि इफ साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉसेक्स अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक
अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के प्लस 10Q अल्फा, ठीक है, 10Q अल्फा प्लस कॉट Q अल्फा, ठीक है, कॉट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, कॉट अल्फा का स्क्वायर। तो हम लोगों को अब क्या करना है, किस तरीके से मतलब बराबर हो जाए दोनों, तो कौन सा वैल्यू पुट करें तो बराबर हो जाए, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बराबर है, तो आपको पुट करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू ले कि बराबर हो जाए सबका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग 45 कर सकते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे 45 पे, ज़्यादातर 45 पे पहले ट्राई किया जाता है तो आगे बढ़ा जाता है। तो पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट सॉल्यूशन है, तो पुट ये देखो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हम लोग देखो अल्फा साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/√2 होता है, ठीक है, और कोसेक्स का भी वैल्यू √2 ओनली √2 होगा, प्लस कॉस का 45 का 1/√2 और इसका भी √2। अभी मैंने ये सॉल्यूशन किया। अब देखो के प्लस हम लोगों को के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 बताया था और कोट 45 का डिग्री भी 1 बताया था। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 होगा का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। डिटेल मतलब ये दोनों, इसका एलसीएम लूंगा तो ये 1 + 2 हो जाएगा, तो 3/√2। ये देखो इधर क्या हो जाएगा 1 का 2 का एलसीएम लूंगा, ठीक है, इस तरीके से करके बताता हूँ अच्छे से। देखो ये √2 का, तो 1 + √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + √2 का, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा क्योंकि ये 2 जाएगा तो 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 हो जाएगा, ठीक, और नीचे में √2 रहेगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, ओके। तो ये कितने हो जाएंगे k + √2, k + 2 ओनली 2, ये कितना हो जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k + 2। तो ये कितना हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9/2 और 9/2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9/2 प्लस 9/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k + 2, ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा 18/2 इक्वल्स टू k + 2, ठीक, क्योंकि 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 8 9 9 18, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू k + 2, ये यहाँ से सॉल्यूशन है इधर, ठीक है। तो 9 + 2 k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब 9 इक्वल्स टू k + 2 है तो k इक्वल्स टू 2 - 9 इक्वल्स टू -7, ये कितना आ गया मेरा -7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा -7 आंसर आ जाएगा। या हम यहाँ ये ओनली 7 आएगा, ओनली 7 आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ये 9 को इधर 2 को इधर लेके चल जाते हैं, तो 9 - 2 = k, तो 7 = k, मतलब k = 7, ये हमारा आंसर रहा, ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। आज का हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है।